अंगोला ने निकाल बाहर किया इस्लाम को, गिराई जा रही है मस्जिदें। क्या हुआ ऐसा जो बौखला उठे मुस्लिम लोग? क्यों आज इस्लाम का विरोध हो रहा है? अंगोला में ऐसा क्या हुआ जिससे इस्लाम धर्म ही बैन हो गया? दुनिया में इस्लाम धर्म के लिए क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? क्या सच में इस्लाम का अंत आ गया है? आइए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, आज दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में इस्लाम का विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि खुद इस्लाम के लोग अपने मजहब को अपनाना नहीं चाह रहे, बल्कि मुस्लिम लोग अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं। आज दुनिया भर में सनातन की बढ़ती हुई दीवानगी को देख कट्टरपंथी इस्लामिक देश भी सनातन धर्म के आगे माथा टेकने पर मजबूर हो गए हैं। कई लोग अपना मजहब बदल रहे हैं तो कहीं इस्लाम धर्म बैन हो रहा है, कहीं मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं तो कहीं पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आप ही बताइए दोस्तों, इन सब का फायदा और मकसद क्या है? आखिर दोस्तों, विदेशों में इस्लाम के विरोध में ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आज देश विदेश के लोगों ने, वहां की सरकारों ने यह जान लिया है कि भाई अगर देश में शांति चाहिए तो इस्लाम को दूर करना होगा, इस्लाम को हमेशा के लिए बैन करना होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इसकी गवाही तो आज पूरी दुनिया दे रही है। आज इस्लाम धर्म के लोग चिंता में पड़ गए हैं। मुस्लिम मौलाना भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब तो इस्लाम का अंत नजदीक आ रहा है। ये बात कितनी हद तक सच है, इसका अंदाजा आप तो अंगोला के नजारे को देखकर ही लगा सकते हैं, जहां सख्ती से इस्लाम धर्म का विरोध हो रहा है और हालात तो नामो निशान मिटाने के बन चुके हैं। वह अंगोला ऐसा करने वाला पहला देश बन ही चुका है। लेकिन सच तो यह है कि इन कट्टरपंथियों से आज पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है और अब इनसे छुटकारा चाहती है। पर ऐसा क्यों? तो इसकी वजह है इनकी कट्टरवादी सोच, जिससे न केवल दुनिया बल्कि आज तो खुद इस मजहब के लोग भी ऊब चुके हैं। पर फिर भी इस्लाम के लोग अपनी कट्टरवादी सोच को छोड़ना नहीं चाहते, तो वो आज भी दुनिया भर में इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते अक्सर इस्लाम धर्म परिवर्तन के मामले से ही जुड़ा रहता है और इससे जुड़ी अक्सर खबरें आती रहती हैं। लेकिन शायद अब यह खेल ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि आज अनेकों देशों ने इस धर्म का विरोध करने का ठान लिया है। अपनी कट्टरवादी सोच के लिए इस मजहब के लोगों ने दुनिया भर में अलग ही परेशानी खड़ी कर रखी है, जहां ये किसी को सुकून से जीने नहीं देना चाहते। ज्यादा दूर कहां जाते हो दोस्तों, अपने भारत को ही ले लीजिए। भारत की पवित्र नगरी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब दुनिया भर में इसका अलग ही आनंद था। भारत देश तो इस खुशी से झूम रहा था, साथ ही बाहर के देशों में भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को खुशी खुशी से अपनाया गया। लेकिन इन कट्टरपंथियों को हिंदू धर्म की एक खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि कुछ लोग जो कट्टरवादी सोच से परे रहते हैं, उन्होंने मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की खुशी भी जताई। लेकिन वहीं जो कट्टरवादी सोच को लेकर चलते हैं, उन्होंने भारत में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, खबरों के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये लोग मुंबई के मीरा रोड पर राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी करने उतर आए थे। धर्म के नाम पर इस तरह विरोध करने वाले लोगों की वजह से ही अंगोला देश ने इस्लाम को देश से बाहर कर दिया है। वहां इस्लाम को पूरी तरह से मिटाने की खबरें सामने आ रही हैं। चलिए इस मामले के बारे में और विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे मुस्लिम लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाओ। आज अंगोला के हर कोने कोने में केवल यही आवाज गूंज रही है। अफ्रीका महाद्वीप के इस तटीय देश में अंगोला में मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और मांग तो यह है कि देश में मुस्लिम समाज का नामो निशान ही नहीं रहना चाहिए, और ऐसा करने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश है। इस मामले में कई खबरें भी आई हैं जिनमें यह भी बताया गया कि इस्लाम को हमारे देश की कानूनी वैधता नहीं है। अंगोला देश की फॉर्मर कल्चरल मिनिस्टर रोसा क्रूज का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है, और खबरों के अनुसार इन सब को देखते हुए देश की सभी मस्जिदें अगले नोटिस तक बंद रखी जाएंगी। और यही नहीं, सूत्रों के अनुसार सरकार ने मस्जिद को गिराए जाने का भी आदेश दिया है और अब वो अगले ऑर्डर तक ना तो वहां पूजा कर सकते हैं और ना ही अपने धार्मिक स्थल और उससे जुड़ी हुई किसी भी रस्म को कर सकते हैं। अब यहां आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अचानक से यह देश इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है? तो जनाब, इसकी भी कुछ वजह है। मंत्री रोजा क्रूज के मुताबिक बताया गया है कि अंगोला देश में कई इलीगल रिलीजियस बिलीफ का फैलाव हो रहा है और इन्हीं सबको रोकने की वजह से इस फैसले को लिया गया है। यह बयान मंत्री ने देश की संसद को दिया और साथ ही उनका यह भी कहना है कि अंगोला की संस्कृति के खिलाफ जो भी मत हैं, उन्हें रोकने के लिए ऐसा होना जरूरी भी है। और न केवल इस्लाम बल्कि और भी जितने संप्रदाय और मत हैं, उन पर भी बंदी का एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने संप्रदाय की लिस्ट निकाल ली जाए। दोस्तों, अंगोला में ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि वो आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विदेशी प्रवासी हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय भी हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। इसके अलावा वहां कई इस्लामिक संगठन भी है जो
कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल और मस्जिदें चलाते हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में इस्लाम के विकास का संघ पहला धर्म परिवर्तन करने वाला संगठन है, जिसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि वो चाहते हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा मुसलमान की आबादी हो। लेकिन अंगोला की सरकार किसी भी मुस्लिम संगठन को कानूनी रूप से मान्यता नहीं देती, पर फिर भी देश में अवैध धार्मिक मतों का फैलाना सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये वजह है कि देश की कई मस्जिदों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, जहां कई तो बंद कर दी गई और वहीं कुछ तो तोड़ने की भी खबर आ रही है। खैर, ये तो बात हो गई अंगोला की, लेकिन दोस्तों ये सच है कि आज हर देश कट्टरवादी सोच रखने वाले लोगों को अपने देश से मिटाना चाहता है और यही वजह है कि आजकल देश में इस्लामिक धर्म के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जैसा कि आप चीन के बारे में तो जानते ही होंगे, इस्लाम धर्म को मिटाने के लिए चाइना ने भी कई कदम उठाए हैं और इस धर्म को मानने वालों के लिए चाइना ने कई तरह के नियम भी लागू किए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि चाइना में कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, चाइना में दाढ़ी पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल की सजा दी जाएगी। यही नहीं, सूत्रों के अनुसार नमाज पढ़ने पर भी बैन लगा दिया गया है और चाइना इस्लाम के विरोध में इस कदर खड़ा हुआ है कि वहां की कई मस्जिदों को भी तोड़ दिया गया है। अंगोला और चाइना के अलावा इटली में भी इस कड़ी में आगे एक्शंस लिए जा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि इटली में कई मस्जिदों और मदरसों को गिराया गया है, साथ ही वहां नमाज को बैन कर दिया गया है। और सबसे खास बात कि अगर इटली में किसी को नमाज पढ़नी है तो वो नमाज वहां की लोकल लैंग्वेज में पढ़ना होगा, ताकि लोगों को वहां पता चल सके कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से इस्लाम धर्म को पूरी तरह से बैन करने के लिए दुनिया के कई देश आगे बढ़ गए हैं। इन देशों की गिनती में इजराइल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने तो इस मजहब के लोगों का देश में नामो निशान मिटा दिया है। अब इन बातों पर से आप समझ सकते हैं कि दुनिया में इस्लाम धर्म का किस तरह से विरोध किया जा रहा है। और अगर कहा जाए कि अब तो दुनिया में इस्लाम धर्म का अंत आ गया है तो शायद ये गलत नहीं होगा। वाला आज हर जगह, हर देश में हिंदू धर्म की जो गूंज है ना, वो वाकई अनोखी है। आज हर देश और हर धर्म के लोग कहने पर मजबूर हो गए हैं कि सनातन धर्म से अच्छा कोई महान धर्म नहीं है। खैर, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।